नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक नौकरी का है और आप जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से आपको पूरी जानकारी समझाऊंगा जिससे कि आपका फॉर्म है जो आसानी से भरा जा सके और फॉर्म भरने में आपकी कोई भी गलती न हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 की, और यहां पर आपको बता दूं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपका फॉर्म है जो कब भरा जाएगा, और यहां पर फॉर्म भरने के साथ साथ में आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही में आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सारी कुछ यहां पर आपको इसमें डिटेल से समझाऊंगा। और यहां पर आपका फॉर्म भी अच्छी तरीके से अपने ही मोबाइल फोन से भर के बताऊंगा जिससे कि आपको यहां पर आसानी से फॉर्म है जो भर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर आपका जो फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है, चाहे आप किसी भी राज्य से है, तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों यहां पर एक राज्य में ये भर्ती लागू हुई है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं या फिर आप किसी भी गांव में रहते हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपके पास में यहाँ पर अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो यहाँ पर आपकी अंक तालिका होनी बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पर आप फॉर्म है जो कब तक भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको 56,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और यहाँ पर पदों के नाम की बात करूँ तो वो यहाँ पर आपको आगे वीडियो में डिटेल से बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दें और यहाँ पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और पूरी जानकारी है जो A to Z जानकारी आपको विस्तार से समझा देते हैं। लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती के नोटिफिकेशन पर है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 स्टेप में किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा और थर्ड स्टेप क्या रहेगा, यानी कि तीनों चरणों में आपके अलग अलग चरण रहने वाले हैं, और एक एक चरण को आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों पहले चरण में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, दूसरा चरण यह है कि आपको यहाँ पर क्या क्या बातों का ध्यान रखते हुए आपको आवेदन करना होगा, और यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे देना होगा, अगर आपकी जो आवेदन फीस कितनी रहने वाली है या फिर नहीं रहेगी, उसके बारे में भी आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए जो बहुत ही बड़ी भर्ती है जो आ चुकी है। माना जा रहा है इस भर्ती में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहती है या फिर किसी भी शहर में रहती है। उसके लिए वेतन है जो प्रति माह यहाँ पर 26,000 रुपये वेतन रहेगा। योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं, 12वीं पास योग्यता जो रहने वाली है। उसके लिए पदों की संख्या जो हर राज्य से 38,000 पद है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको पद है जो देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में बताऊं तो यहाँ पर इस भर्ती में आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, उसके बारे में भी आगे डिटेल से समझाएंगे, और आपको पूरा फॉर्म है जो भर के बताएंगे जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना आए और यहाँ पर आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। कई बार दोस्तों ऐसा होता है जो मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनका फॉर्म ही गलत भर दिया जाता है, तो आगे जाके उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है, उनकी नौकरी है जो नहीं मिल पाती है। तो इस बात को आपको शुरुआत में ही ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर यह भर्ती होगी, जिसमें पोस्ट ऑफिस नोटिफिकेशन के अनुसार समाचार पत्रों में भी इसकी जो प्रकाशित है जो हो चुकी है। उसके बाद में बात आते हैं पदों की संख्या, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 38,200 पद है। पद का नाम है पोस्टमैन, GDS और डाकिये की पोस्ट है, और यहाँ पर ऑल इंडिया से आप कहीं से भी आवेदन है जो कर सकते हैं। जो आपका आवेदन पत्र रहेगा, जो आवेदन का प्रारूप है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपका आवेदन पत्र है वो यहाँ पर आपको पूरा भर के बताऊंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बता देता हूँ, उसके बाद में ये पूरा भर के आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको पोस्ट के पद विवरण में आपको बताऊं तो पोस्टमैन के लिए 12,000 पद है, और डाकिये के लिए 16,000 पद है, और GDS के लिए यहाँ पर आपको बता दूं 10,000 पदों पर यह जो भर्ती है जो निकली है। अब दोस्तों इसमें भी यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अलावा यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी बहुत ही जरूरी है। और अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 0 है तो आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं।
मिनिमम यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th या फिर 12th पास मांगा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 5वीं पास है 8वीं पास है वो यहाँ पर पहले मांगी गई थी। अब दोस्तों इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार है जो यहाँ पर आपकी 10वीं बार और 12वीं पास है जो मांगी जा रही है। उसमें चाहे वो पोस्ट कौन सी भी हो, चाहे GDS की पद हो या फिर डाकिए की पोस्ट हो या फिर आप पोस्टमैन की पद है, किसी भी पद पर आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगी जा रही है या फिर 12th पास मांगी ही जा रही है। तो इसलिए आपके पास में अगर आप 10th पास है या फिर 12th पास है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिसमें विभिन्न पदों की आयु सीमा पर भी आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अलग अलग पदों के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगी। जैसे कि दोस्तों अगर आप OBC से, ST से या फिर आप महिला वर्ग से है तो उन सभी पदों को लिए भी यहाँ पर आपको छूट प्रदान की जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर उसमें बताऊँ तो यहाँ पर पोस्टमैन के लिए 18 से 40 वर्ष तक है, और यहाँ पर डाकिए के लिए 18 से 42 वर्ष तक, और GDS के लिए 18 से 38 वर्ष तक पदों की संख्या के अनुसार यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगी। और यहाँ पर आपकी आयु सीमा है जो उसमें यहाँ पर आपको काफ़ी छूट देखने को भी मिलेगी। उसमें दोस्तों बात करते हैं अब चयन प्रक्रिया। अब दोस्तों आपके मन में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या फिर आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा कैसे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपका विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपके पास में जो यहाँ पर पोस्टमैन का पद है उसके लिए, डाकिए के पद के लिए और GDS के पद के लिए, यहाँ पर सभी के लिए आपके यहाँ पर जो भी आपने कक्षा पास कर रखी है, जैसे कि अगर आपने 10th पास कर रखी है या फिर आपने 12th पास कर रखी है तो उसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसीलिए मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ पर आपका 10th या फिर 12th पास होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो 12th पास है, 10th पास है, उसका यहाँ पर आपका मार्कशीट है जो यहाँ पर प्रमाण पत्र है जो आपको मांगा जाएगा। इसलिए अगर आपके पास में 10th या फिर 12th का प्रमाण पत्र नहीं है, जो यहाँ पर प्रारूप नहीं है, तो यहाँ पर आपका सीधा फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको नौकरी है जो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप जो 10th या फिर 12th पास है उसी के लिए आवेदन करने की ये मौका है जो बहुत ही बड़ी भर्ती उन लोगों के लिए भी ये साबित तो होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो GDS है, डाकिया है, और यहाँ पर 75 रुपये फीस लगेगी और यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ज़्यादा फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी आवेदन विधि की। तो आवेदन है वो शुरू होने ही वाले हैं और यहाँ पर अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी है जो आपको नहीं मिलने वाली है। अभी तक आपको कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कम से कम आपका लगभग 1-2 सप्ताह के बाद इसके फॉर्म है जो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इसकी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फॉर्म कब से भरे जाएंगे या फिर इसकी अंतिम तिथि क्या आएगी, और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के साथ में किन किन बातों का जैसे कि छोटी छोटी जानकारी है उसके लिए मैं वीडियो बनाकर नहीं डाल सकता। उसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपके सबसे पहले आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका फॉर्म सही से भरा जा सके और फॉर्म भरने के बाद में कोई भी गलती है जो आपसे न हो। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो जरूर ज्वाइन कर देना है। अब दोस्तों फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी जानकारियों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि दोस्तों अपना नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, ग्राम पंचायत, ये सारी जानकारी आपको जाननी होगी। जानने के बाद ही आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रारूप लगाने के बाद में यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आपका फोटो है, सब लगाने के बाद में यहाँ पर आपको फिर हस्ताक्षर करके अपलोड कर देना है, जो छोटी मोटी प्रक्रिया रहती है। अगर आप ई मित्र से भरवाते हैं फॉर्म, अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आप ई मित्र पर नज़दीकी ई मित्र से भी भरवा सकते हैं जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी दोस्तों फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आने वाली भर्तियों के बारे में मैंने बताइए। अब दोस्तों यहाँ